हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो देखिए, सभी लोग इस बीच तो देश में हर इंसान परेशान है और वो है गैस के लिए। तो हम लोगों का कुकिंग चैनल है या फिर जिनका चैनल नहीं है, सब परेशान है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं या फिर हम लोग ऐसी क्या टेक्निक अपनाएं जिससे हम कुछ गैस की बचत कर सकें, इसी टॉपिक में आज का वीडियो में लेके आई हूँ, जो कि मैं अपने किचन से शूट कर रही हूँ क्योंकि ये किचन की प्रॉब्लम पर ही है। इसलिए किचन पर ही इसको मैं शूट कर रही हूँ, इसलिए आज का वीडियो। तो गैस की प्रॉब्लम तो सभी को है, किसी के पास एक्स्ट्रा सिलेंडर है भी तो भी ये है कि कब समाप्त हो जाए और ये प्रॉब्लम कब तक रहेगी। हम ये कह नहीं सकते हैं कि भाई एक हफ्ते में ठीक हो जाएगी या फिर एक महीने में ठीक हो जाएगी या इससे ज़्यादा टाइम लगेगा या 2 दिन में ठीक हो जाएगी। मतलब कभी भी ये प्रॉब्लम ऐसा ज़रूरी नहीं कि जल्दी ठीक हो जाए और ऐसा भी नहीं कि लंबा खींचे। तो इसीलिए सावधानी हमको बरतनी पड़ती है, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा सिलेंडर है भी तब भी। तो हम कुछ न कुछ अपनी ओर से भी हमको कुछ चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हम, अभी तो सिलेंडर की हमारी देश में ऐसी समस्या है, लेकिन जब नहीं होती ना तब भी कुछ चीज़ें अगर हम अपनाएं तो हम गैस सिलेंडर की अपनी जो बचत कर सकते हैं। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जिसका अगर हम ध्यान रखें तो हम लोग आधे से ज़्यादा गैस की हम बचत कर सकते हैं। हमारा सिलेंडर 15 दिन चलने वाला होगा तो कुछ टिप्स हम फॉलो करेंगे तो 30 दिन चलेगा। तो यही कुछ टिप्स आजकल मैं फॉलो कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास भी सिलेंडर जो है वो भरा हुआ नहीं है और बहुत टाइम से बुकिंग कर रखी है, लेकिन गैस हमारे वहाँ पे नहीं आ रही है। तो इसीलिए मैं भी कुछ टिप्स फॉलो कर रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ कि क्या क्या टिप्स हमको फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हमारी गैस थोड़ी सी बचत हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़। तो सबसे पहली चीज़ तो उसमें से ये है कि खाना आपको कोशिश कीजिए कि आप कुकर में बनाएं, क्योंकि कुकर में खाना बनाने से ये होता है ना कि खाना जल्दी बनता है और खुले बर्तन में जब आप खाना बनाते हैं ना तो उसमें टाइम लगता है। तो कोशिश ये कीजिए कि इस बीच ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि कुकर में बनती हो। तो एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है, और खुले बर्तन में जो भाप होती है ना वो बाहर निकल जाती है। तो आधा खाना तो हमारा भाप से बनता है, तो कुकर में हमारा खाना इसीलिए बनता है क्योंकि हमारा प्रेशर उसमें रहता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि कुकर में ज़्यादा खाना बनाएं। और दूसरी पॉइंट सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप खाना बनाएं, अगर आप फ्रिज से कोई सब्जियां वगैरह या कोई भी चीज़ फ्रिज में रखी हुई है आपकी, तो उसको कुछ देर पहले निकाल लें फ्रिज से। तुरंत निकाल के न बनाएं, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो पहले रूम टेम्परेचर पे आएगा फिर वो पकना शुरू होगा। इसलिए फ्रिज से सब्जी वगैरह जो भी है कम से कम 1 घंटा पहले, आधे घंटा पहले कम से कम निकाल लें, उसके बाद ही उसको बनाएं। तुरंत फ्रिज से निकाल के अगर आप बना देंगे तो उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा टाइम लगेगा। और दूसरी बात है, जैसे हम दाल चावल कोई भी चीज़ें बनाते हैं, तीसरा पॉइंट है कि दाल चावल कुछ भी चीज़ हम बना रहे हैं इस टाइप का, तो उसको पहले आधा घंटा पहले चावल या फिर दाल, अरहर मलका की दाल बना रहे हैं, कोई भी दाल बना रहे हैं, अगर इस टाइप की जो धुली हुई दाल कहते हैं जिनको, तो उनको आधा घंटा या 1 घंटा पहले भिगो दें। चावल को भी भिगो दें, तो जैसे आपका 10 मिनट में अगर आपका चावल बनता है तो वो चावल आपका 2 से 3 मिनट में बन जाएगा। ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ भिगो के, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। और दाल भी अगर आपके पास एक जब विसल आपकी आती है ना, एक सीटी में बन जाती है आपकी दाल, अगर आप उसको भिगो के बनाएं तो ये कोशिश ज़रूर कीजिए कोई भी खाना बना रहे हैं। और जैसे चने हैं, राजमा है, ये चीज़ें तो आप रात को भिगो देते तो तब वो सही रहता है, लेकिन इन चीज़ों का कोशिश कीजिए कि इस बीच जो ज़्यादा पकना जिसमें टाइम लगता है वो चीज़ें आप कम बनाएं। जो जल्दी चीज़ें बन जाती हैं वो चीज़ें आपको अभी ज़्यादा पकानी चाहिए। लेकिन अगर हमको जैसे ज़रूरी हो गया कि अब रोज़ ही तो हम एक जैसा खा नहीं सकते हैं ना, तो जैसे कभी चने बनाने हैं या फिर छोले बनाने हैं आपको या फिर राजमा बनाना है, तो आपको उसमें क्या करना है कि जैसे आप कुकर में चढ़ा दे रहे हैं वो बर्तन, तो आपको जैसे जैसे ही आपकी सीटी आती है तो आप कुकर को एकदम उसकी गैस की आंच को एकदम सिम कर दें, ताकि जे ये होता है ना कि गैस की आंच जब सिम होती है ना तो खाना जल्दी बनता है। अगर आप फुल आंच में बनाते हैं तो आपका कोई भी खाना, जैसे आप चने बनाएंगे, अगर आप फुल आंच में बनाएंगे तो पूरा आधा घंटा आपको रखना पड़ेगा उसको, लेकिन अगर आप सिम में बनाएंगे ना तो आपका 10 मिनट में बन जाता है। तो इसीलिए ये भी ज़रूर कीजिए, जो लोग नहीं करते हैं ना ये फॉलो ज़रूर कीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें जब आप बना रहे हैं जिनको बनने में टाइम लगता है, तो जैसे ही आपके कुकर में सीटी आनी स्टार्ट होती है आप उसको सिम कर दीजिए। और ऐसी कोई सब्जियां जो आप कढ़ाई में बना रहे हैं उसमें भी
जैसे ही आप छोंकते हैं उसको तो उसको सिम कर दीजिए। देख लीजिएगा कि आपका जो 20 मिनट में बनने वाली सब्जी होगी ना वो 10 मिनट में बन जाएगी, मतलब आधी गैस इससे आपकी बचत हो जाती है। और कई चीज़ें ये होती है, जैसे बर्तन हैं, कोई पतले तली के जो बर्तन है ना, उनमें खाना क्या होता है कि जल्दी नहीं बनता, उनमें देर में बनता है क्योंकि पानी जल्दी सूख जाता है उसमें और एकदम आँच उनमें लगती है तो जलता भी है खाना। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि मोटी तली के बर्तन या मोटे बर्तनों में खाना बनाएं, जिससे कि आपकी गैस की बचत हो। क्योंकि जो भारी बर्तन होते हैं ना वो गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब गर्म हो जाते हैं तो एकदम ठंडे नहीं होते हैं और खाने को जल्दी बना देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम अपना सकते हैं। और जैसे दाल चावल जिनके पास सेपरेटर हैं, जैसे 5 लीटर का कुकर होता है उसमें सेपरेटर आते हैं ना, उसमें अलग अलग 2 बर्तन होते हैं जिसमें दाल और चावल आप एक साथ बना सकते हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, सेपरेटर में एक साथ में आपके दाल चावल भिगो के रख के उसमें पानी डाल करके, और उसमें स्टैंड होता है, अधिकतर 5 लीटर के कुकर में आता है, उससे कम में नहीं आता है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अगर आपको कम खाना बनाना है, 2-3 लोगों के लिए बनाना है, तो आप उसमें भी बना सकते हैं और दाल को अलग से छौंक लीजिए। तो इस तरह के कुछ टिप्स हैं जो कि हम अगर अपनाएंगे तो हमारी गैस भी ज़्यादा चलेगी और ये प्रॉब्लम में हम थोड़ी सी मतलब अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। थोड़ा सा भी हम सोचें कि हाँ भाई हम अपने गैस की बचत करेंगे या फिर थोड़ा सा हमारा गैस ज़्यादा चलेगी। अभी तो प्रॉब्लम से है, लेकिन हम हमेशा ये चीज़ें फॉलो करें तो हम हमेशा अपनी गैस की बचत कर सकते हैं। और कुछ छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखें तो हमको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से मुक्ति मिल सकती है। और जैसे आजकल अगर आपके पास इंडक्शन है या माइक्रोवेव है तो कोशिश कीजिए कि आप उनमें भी थोड़ा बहुत यूज उसमें भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव में कुछ बना लीजिए या फिर इंडक्शन में कुछ बना लीजिए, तो ये भी आप कोशिश कर सकते हैं कि जिससे आपकी थोड़ी बहुत गैस इस बीच मतलब जो जब तक आपका थोड़ा ये जो समय है वो एकदम नॉर्मल ना हो जाए, जो गैस की प्रॉब्लम है थोड़ी नॉर्मल ना हो जाए, तब तक मतलब आप थोड़ा बहुत ये चीज़ें कर सकते हैं। और कोई भी सब्जियां हैं वगैरह हैं जो भी हैं तो वो पहले ही काट के तैयार रखें, ताकि गैस जब जलानी हो तो उस समय आपको फिर गैस की मिसयूज ना हो कि खाली खाली गैस जली है हमारी, हमने अपनी तैयारी नहीं कर रखी। क्योंकि अधिकतर मेरी आदत ऐसी है कि मैं जब गैस जला लेती हूँ, बर्तन रख देती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। तो आजकल मैंने ये भी अपनी जो आदत है इसको बंद कर रखा है। मैं पहले पूरी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद ही गैस जलाती हूँ। और जैसे रोटी बनाते हैं ना हम लोग, तो जैसे एक एक रोटी हम बना रहे हैं, गैस पे सेक रहे हैं, तो उसके बाद जैसे रोटी बेलने तक गैस को सिम कर दीजिए। ये ध्यान रखिए कि हमारी गैस फुल में जल रही है और हम रोटी बेल रहे हैं, गैस बर्बाद हो रही है, तो ये मत कीजिए, एकदम गैस को सिम कर दीजिए। तो ये चीज़ें आपको अपनानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि रोटियां तो सभी के घर में बनती हैं। और ये कुछ टिप्स हैं जो कि हम अगर अपने रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, अपने कुकिंग में, अपने किचन में अपनाएं, तो हम काफ़ी हद तक अपनी गैस की बचत कर सकते हैं। और जो हमारा कुकिंग टाइम भी बचेगा उससे और गैस भी बचेगी, दोनों चीज़ें बचेंगी। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी। और इस बीच ये कोशिश कीजिए कि ऐसा खाना बनाएं जो कि जल्दी बन जाए, जिसमें ज़्यादा गैस यूज़ ना हो। और इस तरह के क्या कुछ हर चीज़ मतलब कोशिश कीजिए, रेसिपीज़ देखिए कि ऐसी चीज़ें क्या होती हैं जो कि जल्दी बन जाती है। वैसे तो हमारे घर में दिन में अधिकतर अरहर मलका की दाल बनती है तो जल्दी बन जाती है। और मैं इस बीच मैंने भटके डुबके वगैरह ये चीज़ें बनाई थी जिसमें गैस ज़्यादा लगती है। तो आजकल मैं ऐसा कुछ भी नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल जो खाना है वही बना रही हूँ। तो चलिए मैं दे देती हूँ पहले आज के शाउट आउट। तो पहले शाउट आउट है मेरी नई मेंबर जो मेरी कल ही मुझसे जुड़ी हैं, और ये है मेरी वीआईपी मेंबर। तो वीआईपी मेंबर मेरे अभी तक 4-5 है, शायद ज़्यादा तो नहीं है। तो एके फूड इनका चैनल का नाम है और बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल पे। अभी कुछ समय पहले इन्होंने स्टार्ट कर रखा है, तो एक बार इनको ज़रूर देखें और अपना पूरा सपोर्ट बनाए रखें। अगला जो शाउट आउट है वो भी नई मेंबर के लिए है, पूजा केक हब। तो ये केक की रेसिपीज बनाते हैं और बहुत अच्छा इनका भी चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला शाउट आउट है बेस्ट कमेंट 100 मेरी 5 स्टार के लिए। तो ये है नेहा रोहित शर्मा। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, कुकिंग की वीडियोस बनाती हैं और बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़ी हैं, लगभग मतलब 1 साल के लगभग से मेरे साथ जुड़ी हैं। तो बहुत अच्छा चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला शाउट आउट है बेस्ट कमेंट्री के लिए किरण होम
किचन का, तो इनका भी कुकिंग का चैनल है और बहुत अच्छा इनका भी चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मैं इन सभी का लिंक अपनी कम्युनिटी पे लगा दूंगी, वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको भी मेरा हाइप स्टार का बैच आता है तो वो प्लीज़ अपनी कम्युनिटी पे या मेरी कम्युनिटी पे कहीं पर भी उसको पोस्ट कर दें और मुझे कमेंट करके लिख भी दें कि मैंने अपना हाइप स्टार का जो बैच है वो पोस्ट कर रखा है। तो जो भी मुझे हाइप करते हैं ना, उनके पास जब वो बैच आ जाएगा तो तभी मैं भी उनको शाउट आउट दे पाऊंगी, क्योंकि ऐसे करके मुझे पता नहीं चलता है कि किसने मुझे हाइप किया है किसने नहीं किया है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नाम नहीं होता है। खाली जैसे आपको लाइक का पता नहीं चलता है, वैसे हाइप का भी है। हाइप का भी कोई पता नहीं चलता है। हाँ, जब हम जैसे बैच आपको मिल जाता है, हाइप वाला बैच हमको नहीं मिलता बल्कि आपको मिलता है, तो आपको जब वो बैच मिलेगा तो आप अपनी कम्युनिटी पे या मेरी कम्युनिटी पे उसको पोस्ट कर दीजिए, जिससे कि मैं उसको देख करके आपको शाउट आउट दे पाऊँ। तो चलिए, आप लोगों से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इस बीच जो गैस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ताकि हम लोग एक मतलब इस डर के साए से दूर रह जाए कि भाई आज गैस समाप्त हो जाएगी तो कैसे खाना बनाएंगे, क्या करेंगे। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जब तक हमारा भी सिलेंडर अभी तक नहीं आया हुआ है दूसरा, तो मुझे भी बहुत डर लगा रहता है कि ज़रा सा भी कभी भी कोई लाल आँच आने लगती है तो लगता है कि कहीं समाप्त नहीं हो जाता है। तो यही चीज़ें हैं। तो चलिए, ये समय भी निकल जाएगा, गैस भी आ जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा। कोई चीज़ हमेशा नहीं रहती है, लेकिन जब भी रहती है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो सभी को होती है। तो आप लोग भी शेयर कीजिए कि आप लोग के साथ, आप लोग के पास गैस है या नहीं है, या फिर कैसे हो रही है। हमारे वहाँ तो 1-2 हफ्ते से गैस अभी तक नहीं आई है, जबकि थर्सडे को हमारे वहाँ गैस आती है। तो पिछले थर्सडे भी नहीं आई थी, इस थर्सडे भी नहीं आई थी, अब पता नहीं कब आती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो मैं बना देती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच।